नमस्कार, वन इंडिया की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। पूरी तरह सजा हुआ एक कमरे में एक शहीद जवान की कई तस्वीर। उस तस्वीर के सामने थाली में खाना लिए बैठी एक बूढ़ी माँ। ये माँ जब तक अपने कलेजे के टुकड़े को खिला नहीं लेगी तब तक खुद खाना नहीं खाएगी। इस तस्वीर में निश्चल प्रेम और देशभक्ति की दो ऐसी मिसालें हैं जो आसानी से ढूंढे नहीं मिलती। अगर इसे समझना है तो हमें चलना होगा आज से ठीक 21 साल पहले की एक घटना की तरफ। वो घटना थी कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच जंग की। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर कर विजय पताका लहराया था। ऐसा ही एक वीर सपूत था हरियाणा के नारायणगढ़ स्थित गांव गदौली के पवन कुमार सेन, जो इस युद्ध में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन एक बूढ़ी माँ का मन ये कैसे मान ले कि जिस लाल को उसने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, वो मर सकता है। दुनिया के लिए पवन कुमार सैनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन उस माँ के लिए वो आज भी जिंदा है। शायद इसीलिए माँ ने अपने बेटे का कमरा आज भी वैसे ही सजा कर रखा है जैसे 21 साल पहले जवान पवन रखता था। कमरे में जवान के बचपन से लेकर शहादत तक की तस्वीरें और इस्तेमाल हुई चीजें रखी हुई हैं। वो रोज कमरे में झाड़ू पोछा लगाती है और त्योहार वाले दिन उसको सजाती है। जब कभी उनको अपने बेटे की याद आती है, सरदारी देवी बेटे के कमरे में चली जाती हैं। कमरे में कोई जूते पहनकर अंदर नहीं जाता है। परिवार के लोग सुबह शाम देसी घी का दिया जलाते हैं। घर में कोई भी शुभ काम हो या त्योहार हो, सभी इस कमरे में आशीर्वाद लेने जाते हैं। परिवार में सबसे छोटा जवान पवन कुमार का जन्म 2 फरवरी 1972 नारायणगढ़ के गांव गदौली में हुआ था। उनके पिता किसान ईश्वर राम ने बेटे को पढ़ा लिखा कर सेना में जाने लायक बनाया। यमुनानगर में डीजल मैकेनिक में ITI करने के बाद सन 1990 में आर्मी में भर्ती हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि घर वालों ने उसकी सगाई भी कर दी थी। जहाँ 24 सितंबर 1999 को शादी होनी तय थी, लेकिन सारे सपने दुश्मनों ने तोड़ दिए और शादी के 24 दिन पहले ही शहादत की खबर आ गई। कारगिल के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय देते हुए 12 जाट रेजिमेंट के वीर सिपाही पवन कुमार महज 27 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। 31 अगस्त 1999 का वो मनहूस दिन था जब देश ने एक वीर सपूत और एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया था, पर वो उस माँ के लिए आज भी जिंदा है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।